ये वो स्थान है, यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तप किया है। रावण की तपोस्थल भूमि है। नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज आए हैं हम बैजनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, और श्रावण का आज अंतिम सोमवार है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जानेंगे बैजनाथ शिवधाम के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और मिलते हैं आपसे मंदिर में। हर हर महादेव। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर विश्व भर के शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। पालमपुर से लगभग 16 किलोमीटर और गग्गल एयरपोर्ट से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली से पठानकोट या चंडीगढ़ ऊना होते हुए रेल मार्ग, बस, निजी वाहन या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। हवाई यात्रा से आने वाले श्रद्धालु गग्गल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। सावन के इस सोमवार को हम आए हैं भगवान शिव, मां पार्वती के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सावन के इस पवित्र महीने की, जो भगवान शिव को अति प्रिय है, और उसके बाद जानेंगे मंदिर का इतिहास और करेंगे भगवान शिव मां पार्वती के दर्शन। सावन के महीने को वर्ष भर में पवित्र माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान शिव मां पार्वती को समर्पित है। सावन के महीने में भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है। यह ऐतिहासिक शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन के महीने में पड़ने वाले हर सोमवार को मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। सावन के सभी सोमवार को यहाँ मेले के रूप में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में भक्त भगवान शिव, मां पार्वती के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आते हैं। इन दिनों मंदिर में लंबी कतारें लगती हैं। भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। आइए जानते हैं भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कड़ा तप किया। सावन के सोमवार के व्रत किए। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या और त्याग को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने मां पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण करते हुए उनसे विवाह किया। कई वर्षों बाद अपनी पत्नी से पुनः मिलन की वजह से भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन भी सावन के महीने में हुआ था। सृष्टि की रक्षा करने के लिए समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को भोलेनाथ ने पी लिया। इसकी वजह से उनका कंठ विष से नीला हो गया। इस कारण महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीने के बाद महादेव का शरीर तपने लगा। उसे शांत करने के लिए देवताओं ने भोलेनाथ पे शीतल जल चढ़ाया और उन्हें शांत किया। इस कारण सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ के पुश्तैनी पुजारी श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी से। मैं पुश्तैनी पुजारी बैजनाथ शिव मंदिर का पुजारी हूँ और भोलेनाथ के हमारा जो
बुजुर्गों से चला आया है स्थानीय पुजारी का सेवा करने का, वो हम कर रहे हैं। ये जो मंदिर है ये सदियों से बहुत पुराना है। यहाँ पे ये शिवलिंग जो है, जो भी भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं, तो ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, ये किसी का रखा हुआ नहीं है, ये अपने आप प्रकट हुआ है। इसके दो भाग हैं, शिव और शक्ति दोनों हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। ये वो स्थान है, यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तप किया है। रावण की तपोस्थल भूमि है। इसी स्थान से भगवान शंकर ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था, और रावण ने यहीं से अपना नाम जो है दशानंद जो बोलते हैं वो यहीं से प्राप्त हुआ, क्योंकि रावण ने जब शीश अर्पण किए भगवान के चरणों में, तो जितनी बार वो शीश काटता गया उतनी बार उसके शीश जुड़ गए, तो दशानंद रावण यहीं से कहलाए गए। क्योंकि भगवान से इनका, रावण ने इनका नाम चिता भूमि वैद्यनाथ रखा था, क्योंकि भगवान शंकर ने रावण के शीश जब द्वारा जोड़ दिए, तो रावण ने कहा कि प्रभु जी आप तो मेरे लिए वैद्य रूप में आए हैं, क्योंकि आपने जो मेरे शीश थे वो द्वारा जोड़ दिए, इसलिए मैं आपको वैद्य नाम से जानता हूँ। यहीं से रावण भगवान शंकर जी को लंका ले जा रहा था। वो देवगढ़ बिहार के पास है, झारखंड बैजनाथ धाम, वो वहाँ पे स्थापित हुआ है। क्योंकि भगवान शंकर ने अपना दूसरा रूप बनाकर, असली रूप तो यही रहा, अपना दूसरा रूप बनाकर रावण के हाथ में दिया और कहा, वो शर्त रखी थी रावण के साथ कि रावण अगर तो इस लिंग को सीधा लंका पहुंचा देगा तो तू अमर हो जाएगा, कहीं रास्ते में छोड़ दिया तो अमर नहीं होगा। तो वो है देवगढ़ बिहार के पास है, जिसे हम झारखंड बैजनाथ धाम कहते हैं। वो बैजनाथ धाम है, ये चिता भूमि वैद्यनाथ है। ये ज्योतिर्लिंग में आते हैं, ज्योतिर्लिंग हम उसे कहते हैं जो अपने आप प्रकट हुआ हो। तो वो वहाँ पे स्थापित हो गया और रावण वापस लंका चला गया। मंदिर जो है ये कई बार गिरा, कई बार बना है। द्वारा जब इसका रेनोवेशन हुआ वो 8th सेंचुरी में हुआ है। दो भानिये थे आहुक मन्युक नाम के, उन्हें अकस्मात देवधन मिला, उस देवधन से मंदिर का जो है इन्होंने जीर्णोद्धार किया है। तो 1200 वर्ष पहले मंदिर का ये, उससे पहले जो है वो पांडवों का टाइम का है, 5000 वर्ष पहले मंदिर जो है ये बना हुआ था। और यहाँ पर शिवरात्रि का महोत्सव बनाते हैं। सावन के सोमवार, आजकल सावन के सोमवार चल रहे हैं, वो मना रहे हैं। जन्माष्टमी आती है और मकर संक्रांति के दिन भगवान शिवलिंग के ऊपर 2.5-3 क्विंटल का देसी घी का हम उसको मक्खन बना के पिंडी तैयार करते हैं और ड्राई फ्रूट का उसका श्रृंगार करते हैं। ये आता है मकर संक्रांति के दिन। बाकी शिवरात्रि आएगी अब अगले साल। अभी तो सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो सभी भक्त जो हैं वो भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेके अपने अपने भक्तजन को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। मंदिर की बनावट की बात करें तो पूरा मंदिर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। दक्षिण और उत्तर में प्रवेश द्वार है। मंदिर का निर्माण उत्तर भारत की प्रसिद्ध शैली नागर शैली में किया गया है। अत्यंत आकर्षक संरचना और निर्माण कला के उत्कृष्ट नमूने के रूप के इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश द्वार एक दहलीज से होता है, जिसके सामने एक बड़ा वर्गाकार मंडप बना है। मंडप के आगे का भाग 4 विशाल स्तंभों पर टिका है। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बड़े छज्जे बने हैं। मुख्य मंदिर की अंदरूनी और बाहरी दीवारों और द्वारों पर अत्यंत सुंदरता और महत्ता को दर्शाते अनगिनत देवी देवताओं के चित्रों को नक्काशी करके बनाया गया है। मंदिर के अंदरूनी भाग में 2 शिलालेख हैं। इन शिलालेखों से ये पता चलता है कि 1204 ईस्वी में अहूक और मनुक नामक 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। इसके अलावा शिलालेखों में भगवान शिव की प्रशंसा, मंदिर के निर्माण के समय के शासक राजा जयचंद्र का नाम, वास्तुकारों के नामों की सूची और दाता व्यापारियों के नाम भी शामिल हैं, और कांगड़ा जिले का पुराना नाम नगरकोट का भी उल्लेख है।
मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव मां पार्वती के साथ शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। स्वयं भू प्रकट इस शिवलिंग को चिताभूमि वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है और यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गर्भगृह में भगवान गणेश, कार्तिकेय, हनुमान, मां पार्वती, लक्ष्मी नारायण और बालक रूपी हनुमान विराजमान है। मुख्य मंदिर के ठीक सामने बाहर छोटे मंदिर में गौ माता विराजमान है, जिन्हें भृंगी के नाम से जाना जाता है। और गौ माता के ठीक पीछे भगवान शिव के वाहन नंदी खड़े हैं। इन्हें नरिंगी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन पूजन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, वह उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं और भगवान शिव उस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। यह मंदिर दूर दूर से आने वाले लोगों की धार्मिक आस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर साल भर पूरे भारत से आने वाले भक्तों, विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। मंदिर में विशेष अवसरों और उत्सवों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, वैशाख संक्रांति, श्रावण सोमवार आदि पर्व भारी उत्साह और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाले हर सोमवार को मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण के सभी सोमवार को मेले के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर हर वर्ष 5 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार मंडी के राजा ने इस शिवलिंग को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन काफी खुदाई के बाद भी इसका अंत नहीं ढूंढ पाए। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर से निकली मधुमक्खियों ने बुरी तरह घायल कर दिया था। इस घटना के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने शिवलिंग के ऊपर मक्खन से लेपकर श्रृंगार किया। तब से मंदिर में हर साल मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र शिवलिंग को 7 दिन तक कई क्विंटल मक्खन से लेपकर श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि साल 2005 में भी जब प्राचीन जलहरी को बदलने की कोशिश की गई, तब भी इसके खुदाई के नीचे तक कई जलहरियां सामने आई थी। इस दौरान कई प्राचीन सिक्के भी निकले थे। उस समय शिवलिंग के नीचे कोई सिक्का गिराने पर काफी समय बाद उसकी आवाज आती थी। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ और भी छोटे बड़े मंदिर हैं। अंतिम छोर पर बने मंदिर में भगवान नीलकंठ महादेव विराजमान है। साथ ही लगते दूसरे मंदिर में भगवान त्रिलोकीनाथ के रूप में विराजमान है। थोड़ा और आगे की ओर बढ़ें तो इस मंदिर में भैरव जी विराजमान है। इस मंदिर में गुरु की समाधि है। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और माता राधा जी विराजमान हैं। मुख्य मंदिर के सामने एक हवन कुंड है। माना जाता है कि इस मंदिर के पानी में बहुत से दिव्य गुण हैं जो व्यक्तियों की बीमारियों को ठीक करते हैं। इस वजह से भी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का शेष निर्माण कार्य अहूक एवं मनूक नाम के 2 व्यापारियों ने 1204 ईस्वी में पूर्ण किया था। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था, परंतु समय के साथ ये मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होता गया और ग्राम का नाम बैजनाथ पड़ गया। मंदिर की बाहरी दीवारों में मूर्तियों, झरोखों में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बहुत सारे चित्र दीवारों में नक्काशी करके बनाए गए हैं। दशहरे का उत्सव जो परंपरागत रूप से रावण का पुतला जलाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन यहाँ बैजनाथ में इसे रावण द्वारा की गई शिव की तपस्या और भक्ति के लिए सम्मान के रूप में मनाया जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बैजनाथ में कोई सुनार की दुकान नहीं है। इसे भी लंकापति रावण के साथ जोड़ा जाता है।
मंदिर के साथ बहने वाली बिनवा खड्ड पर बने खीर गंगा घाट में स्नान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु स्नान करने के उपरांत शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाकर उस पर बिलपत्र, फूल, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने कष्टों एवं पापों का निवारण कर पुण्य कमाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ का इतिहास, महत्वपूर्ण तथ्य, संपूर्ण दर्शन उत्सव और यात्रा के बारे में जाना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।